हेलो फ्रेंड्स, लेट्स मेक करियर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 4th ईवीएस बुक चैप्टर 6 की स्टडी करेंगे। इसमें ओमना जर्नी, एक लड़की है जिसका नाम है ओमना, उसने अपनी जर्नी के बारे में बताया हुआ है। लेट्स स्टार्ट। ये फ्रंट पेज पे दिया हुआ है डिटेल्स वगैरह कुछ, इस पहले हम इसे रीड करेंगे, नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओमना एंड हर बेस्ट फ्रेंड राधा वर वेरी एक्साइटेड। ओमना जो लड़की है और उसकी फ्रेंड, वो बहुत ही एक्साइटेड थी। दे वर गोइंग ऑन द ट्रेन ट्रिप टू केरला। वे केरला की ट्रिप पर जा रही थी। ओमना वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर हाउस एंड राधा वॉज गोइंग विद हर फैमिली फॉर हॉलीडे। राधा तो अपनी, जो ओमना थी वो अपनी ग्रैंड मदर के घर जा रही थी, और जो राधा थी वो अपनी फैमिली ट्रिप, मतलब फैमिली के साथ हॉलीडे के ट्रिप पे जा रही थी। ओमना फादर हैड गोन टू बुक ट्रेन टिकट फॉर बोथ द फैमिलीज। जो ओमना के फादर थे वो बोथ, जो भी ओमना की फ्रेंड, जो उसकी ओमना थी और उसकी फ्रेंड थी, दोनों के लिए, दोनों की टिकट बुक करने जा रही थी, दोनों फैमिलीज़ की। देन just 2 days before their journey, Radha fell down from her bicycle and fractured her. जर्नी से 2 दिन पहले ही राधा एक बाइसिकल से गिर जाती है, उसको चोट भी लग जाती है राइट लेग में। हर लेग वॉज पुट इन प्लास्टर। द डॉक्टर सेड दैट शी शुड नॉट मूव हर लेग फॉर 6 weeks. राधा फैमिली हैड टू कैंसिल देयर टिकट। राधा के लेग में फ्रैक्चर हो जाता है, डॉक्टर उसको कम से कम 6 हफ्तों के लिए कहीं आने जाने के लिए, तो दूर वहाँ उसके पैर हिलाने के लिए भी मना करता है। तो फिर वो राधा की फैमिली अपना ट्रिप कैंसिल कर देती है। द टू फ्रेंड्स वेरी सैड। दोनों फ्रेंड बहुत ही उदास हो जाती। दे हैड मेड सो मैनी प्लान्स अबाउट। उन्होंने बहुत ही प्लान बनाए थे। दे वुड डू टुगेदर, के ट्रिप पे वो दोनों क्या करेंगे। देन राधा अम्मा हैड एन आइडिया। राधा की अम्मा को आइडिया है। ओमना वाई डू नॉट यू राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन डायरी। राधा की अम्मा को आइडिया है कि ओमना, अगर तुम ट्रिप पर जाओगी तो क्यों ना तुम जो भी तुम्हारे जो एक्सपीरियंस है जाने के, वहाँ के, सब अपना एक डायरी में नोट डाउन करना। देन व्हेन यू कम बैक राधा कैन रीड ऑल अबाउट योर ट्रिप। जब भी तुम वापस आओगे फिर राधा तुम्हारी ट्रिप की सब सब रीड करेगी कि क्या कैसे हुआ। दिस वे यू विल नॉट फॉरगेट एनीथिंग एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू पास द टाइम ऑन द ट्रेन। ये सब राधा की मम्मा ने बोला। इट्स विल ऑल्सो हेल्प यू टू पास द टाइम टू। बोथ द फ्रेंड थॉट्स दी वॉज द गुड आइडिया। बहुत ही अच्छा आइडिया। ओमना वेंट होम एंड फाउंड ए नोटबुक विथ blank page. Write all about her journey. Here are some pages from Omna diary for you to read. अब इसमें दिया हुआ है कि 2 फ्रेंड्स थी, वो ट्रिप पे जा रही थी। एक अपनी दादी के वहाँ जा रही थी, एक अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे मनाने जा रही थी। पर उनमें से एक फ्रेंड जो राधा है, उसके वो सड़क वगैरह पे गिर जाती, उसको चोट वगैरह लग जाती, जिस कारण वो अपना ट्रिप कैंसिल कर देती है। उसी में से एक राधा की मम्मा को आइडिया है, क्योंकि ओमना, अगर तुम जा ही रही हो तो तुम जो भी अपनी जर्नी के सारे एक्सपीरियंस अपनी डायरी में लिखना, ताकि जब तुम वापस आओ तो राधा सब चीज़ों को रीड करे और सब देखे क्या कैसे क्या क्या था। ओमना बोलती ठीक है। वो अपनी डायरी एक उठाती है और अब उसमें सब कुछ नोट डाउन के लिए स्टार्ट हो जाती है कि जब मैं जाऊंगी अपनी जर्नी पे तो सब कुछ लिखूंगी। तो उसी बारे में चैप्टर में दिया हुआ है कि ओमना की जर्नी कैसी थी। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ओमना डायरी। यहाँ पे डेट भी दी हुई है, एक घड़ी बनाई हुई है 16 मई। एज सोन एज वी हैड रीच द स्टेशन वी checked our name on the reservation chart. जैसे ही वो स्टेशन पर पहुँचते वो अपना चार्ट में अपना नाम देखते हैं। Soon the train reached the platform. We saw that the coach was already full. मतलब वो देखती है तो वहाँ पे जो कोच होता है वो ऑलरेडी फुल होता है, जैसे कि सभी लोग पूछताछ के लिए खड़े रहते हैं आसपास, इस तरह से। द ट्रेन हैड स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम गांधी धाम इन
कुछ। When the train come there was so much confusion। जब ट्रेन आई तो वहाँ पे बहुत ही कन्फ्यूजन। पीपल वर गेटिंग ऑफ, उतर रहे थे, एंड अदर वर पुशिंग एंड ट्राइंग टू पुट देयर लगेज इनसाइड ऑल फ्रॉम वन डोर। उसने देखा कि लोग उतर रहे हैं, इधर पुश कर रहे हैं एक दूसरे को, अपने लगेज इधर उधर ले जा रहे हैं इनसाइड। सम मैनेज टू गेट इन, फाइंड आवर सीट। वी somehow managed to get in, find our seat। जैसे तैसे हमने अपनी सीट ढूंढ ली, एंड पुट अवर लगेज अंडर देम, अपना सामान रख दिया बाय देम। उस दिन द ट्रेन स्टार्टेड, शुरू हो गई। सम मोस्ट पीपल हैड फाउंड देयर सीट। बहुत से लोगों ने अपनी सीट ढूंढ ली। अरेंज देयर लगेज, अपने सामान को इधर उधर रख, अपनी सीटों के उधर रख दिया। आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर केम एंड चेकड आवर टिकट टू सी दैट वी वर इन आवर प्रॉपर सीट। कंडक्टर आया और उन्होंने मतलब लोगों की टिकट देखा कि सही सीट पे बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, उनकी टिकट चेक करी। अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बार्थ। वो जो बर्थ जो होता है वो सीट होती है जो ट्रेन वगैरह में होती हैं। यूनी एंड आई हैव द मिडल बर्थ। देयर वर टू colleagues student who have the upper berth on the other berth। there is a family with 2 children। वहाँ पे एक फैमिली थी, दो बच्चे और मेरे पेरेंट्स थे। द सेम टू बी अबाउट अवर एज, लाइक हमारी एज के लगते। आई विल गो एंड टॉक टू दैम लेटर। हम आ गए और उन्होंने उनसे बात की। नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो। मैं विंडो के पास बैठ के, एंड हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट अवर जर्नी, और अपनी जर्नी के बारे में लिखने लगी। जस्ट एज आई हैड प्रॉमिस यू, जैसे कि उसने राधा से बोला था मैं सब कुछ अपना एक्सपीरियंस लिखूँगी। आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज़ ओपन द टिफ़िन। एक टाइम के लिए मैंने अपना लिखना बंद कर दिया क्योंकि माँ ने खाने के लिए बोला। खाना टिफ़िन ओपन किया तो हम खाना खाने लग गए। अम्मा हैड पैक्ड ए लॉट ऑफ फूड। अम्मा ने बहुत सारा खाना पैक करके लाई थी, जैसे कि ढोकला विथ चटनी, लेमन राइस एंड सम मिठाई। माई माउथ इन वाटरिंग, आई विल राइट मोर लेटर। मेरे मुंह में पानी आ रहा था और अपनी जर्नी के बारे में मैं बाकी बाद में लिखूँगी। यहाँ पे सम क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आफ्टर लंच सम पीपल स्लीप। लंच के बाद कुछ लोग सो गए, बट आई वॉज नॉट स्लीपी, मुझे नींद नहीं आई थी। आई केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, मैं विंडो के बाहर देखने लगी। आई सॉ मैनी फील्ड्स बट दे ऑल वर ब्राउन एंड ड्राई। बहुत ही एकदम ब्राउन, उसने आसपास वो देखती रही, उसे नींद नहीं आ रही थी, विंडो के बाहर देखती रही। उसने देखा कि ब्राउनी सा था सब, एंड ऐसा सूखापन था। बट समटाइम्स वी पास स्मॉल विलेज। कुछ समय के लिए हम एक स्मॉल छोटे मोटे गांव के पास से निकले। दे सेम टू बी फ्लाइंग बाय। डू यू नो दैट जब वैन द ट्रेन इज़ एट ए वेरी हाई स्पीड थिंग्स आउटसाइड सीम टू बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑब्जर्व करो लाइक दिस। Earlier it was really hot. Now what is it's evening. There is some breeze. The sun is slowly setting and the sky has become orange and have never seen its look like this in Ahmedabad. धीरे धीरे समय बीत रहा था, लाइक उसे लग रहा जैसे अहमदाबाद में होता था। यहाँ पे दिया हुआ है वी हैव जस्ट पास ए स्टेशन कॉल्ड वलसाद। हम एक स्टेशन से पास हुए जिसका नाम था वलसाद। द ट्रेन स्टॉप, ट्रेन वहाँ पे स्टॉप हुई फॉर ओनली 2 मिनट, 2 मिनट के लिए। बट इवन फॉर द शॉर्ट टाइम देर वॉज सो मच नॉइस। चाय, गरम चाय। वन मैन वॉज कॉलिंग बटट्टा वड़ा। उसने बताया कि वहाँ 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकी थी, लोग वहाँ पे चाय ले लो, बड़ा बटट्टा वड़ा ले लो, ऐसे आदमी बोल रहा था। फिर नेक्स्ट इज पोरी शाक, दूध ठंडा, दूध ऐसे बोले। पीपल वर सेलिंग एंड द बाइंग फूड ऑन द प्लेटफॉर्म।
लोग फूड बेच रहे थे, खरीद रहे थे। वी क्विकली बॉट सम बनाना एंड चीकूज। मैंने जल्दी से केला लिए और चीकू लिए थ्रू द विंडो से ही खुद। यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए यहाँ पे। आई हैव मेड सम फ्रेंड, वहाँ पे मैंने कुछ फ्रेंड्स बनाए थे। उनका नाम था सुनील एंड अन। दे आर गोइंग टू देयर ग्रैंड मदर हाउस इन कोझिकोडे। वो भी अपनी ग्रैंड मदर के घर जा रहे थे कोझिकोडे में। सुनील हैज़ गिवन मी सम स्टोरी बुक टू रीड। सुनील ने मुझे बुक्स दी कुछ सम रीड करने के लिए। कोझिकोडे कहाँ पे? इन केरला में है। ए लिटिल वाइल अगो, थोड़ी देर पहले ही, आई वेंट टू ब्रश माई टीथ बट देर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम। पानी नहीं था बाथरूम में। समबडी सेड दैट इट विल ओनली बी फिल्ड एट द नेक्स्ट बिग स्टेशन। ये यहाँ पे नेक्स्ट स्टेशन, बड़े स्टेशन पे फिल किया जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है गांधी धाम, अहमदाबाद एंड वलसाड आर इन गुजरात। कोझिकोडे कहाँ पे? इन केरला में। शो दिस states to the children on the map, help them realize what a long journey is it.